मैं अजाक्स से बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ और अजाक्स ने जो काम किया है मध्य प्रदेश के लिए ख़ास तौर से, तो अजाक्स एक कर्मचारियों का संगठन है और यहाँ पे SC/ST की करीबन 37% संख्या है मध्य प्रदेश के अंदर में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस भवन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपनी कब्जा करने के बारे में सोचना बंद कर दें। इसलिए सोचना बंद कर दें कि यहाँ का जो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, हम लोग हैं, बहुत शांति प्रिय लोग हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई भी वायलेंस नहीं चाहते, कोई भी इस प्रकार का वर्क नहीं करना चाहते कि जिससे हमारा प्रदेश बदनाम हो, प्रदेश के लोग बदनाम हो, हमारा मुख्यमंत्री बदनाम हो या यहाँ का शासन व्यवस्था बदनाम हो। लेकिन इसलिए हम शांति से निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब दखलंदाजी देके और ये जो भवन है, इस भवन को किसी भी तरीके से किसी को कब्जा नहीं करने दे, क्योंकि ये भवन केवल किसी अध्यक्षों का नहीं है, कंसोटिया साहब का या किसी अन्य मौर्य जी का नहीं है। ये यहाँ के कर्मचारियों का भवन है। कर्मचारियों ने अपनी खून पसीने की कमाई 5-5 हज़ार, 1-1 हज़ार, 500-500 रुपये जमा करके इस भवन को बनाया है। और ये उनके आने वाले बच्चों के लिए, उनके पीढ़ी के लिए कि ये कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, कुछ बाहर से आने वाले लोग हैं, इस प्रकार ये किसी राजनीतिक अड्डे के लिए नहीं बनाया है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रही बात, तो फिर हम आने वाले समय में फिर जो भी हमारे नेतागण हमें आदेश देंगे या जिस तरीके से ये करेंगे, तो उनके मार्गदर्शन में हम वर्क करेंगे। इसलिए इस चीज़ को अन्यथा नहीं ले और इसको ऐसा नहीं समझे कि भाई हमने भवन में कब्जा किया और ये कमज़ोर लोग हैं, ऐसा नहीं समझे। हम लोग बहुत मजबूत लोग हैं और हम लोग सत्ता को उखाड़ने की ताकत भी रखते हैं। अगर ये हमारे भवन के ऊपर कब्जा करेंगे तो हम सरकार को चलने नहीं देंगे। बस ये हमारा कहने का मतलब है। आपको शांति से सरकार चलानी है तो आप शांति से चलाइए। आप किसी भी प्रकार की तानाशाही और अपनी हिटलरशाही नहीं चलाइए। आप भारतीय संविधान के अनुसार ही चलने दे। हम अम्बेडकराइट लोग हैं और हम संविधान को मानते हैं, हम शांति को मानते हैं, हम बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग हैं। हम किसी भी प्रकार का दंगा फसाद नहीं चाहते, लेकिन हम सारी चीज़ों को समझते हैं। हम सारी चीज़ों को समझते हैं। सर, व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर सत्ता का भी हाथ है? बिल्कुल, ये बगैर सत्ता के इसमें नहीं हो रहा है। सत्ता के पीछे भी सत्ता है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब 27% OBC के लिए आरक्षण की जब बात करते हैं, तो उनको भी भैंस चराने वाला या कह के गाली दी जाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब UGC की बात करते हैं, तो उनको भी तेली करके अपमानित किया जाता है। तो ये इस तरह की विचारधारा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से ये वही विचारधारा है कि जो हमारे ऊपर कब्जा करना चाहती है, उसी प्रकार की। तो वो हमारे मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ते, प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ते, तो हमें मालूम है कि हमें भी नहीं छोड़ेंगे, हमें भी कुछ नहीं कुछ तरीके से। तो ये मैं हमारे जो शासन सत्ता में बैठे हुए हमारे जो लोग हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप कौन से पार्टी में हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप ये मान के चलो कि अम्बेडकराइट विचारधारा को चलाने का काम ये भवन से होगा और वो होते रहेगा। किसी भी प्रकार की विषमतावादी विचारधारा यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उस विषमतावादी विचारधारा को जो चलाने वाले जो लोग हैं, जो कुछ चंद पद के लिए या किसी पोस्ट के लिए अगर बिक रहे होंगे तो वो बिके, लेकिन इस भवन के अंदर में किसी तरीके से दखलंदाजी नहीं करे और यहाँ का माहौल नहीं बिगाड़े। ये हम उनको चेतावनी दे रहे हैं।